गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज हम लोग जो है तर्क आरेख का 5वां टाइप पढ़ेंगे और जो 5वें टाइप के सवाल हैं, ये सवाल किताबों में बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। इसलिए हमने यहाँ सवाल लिया है और बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से सवाल आते हैं। तो ऐसे सवालों को कैसे समझें, कैसे करें, हम आज जो है उस पे चर्चा करेंगे। आइए सवाल को देखते हैं। हमने इसके पहले 4 टाइप के सवाल पढ़ा दिए हैं, जो एसएससी या पुलिस लेवल के सवाल हैं। आज जो है हम एक टाइप 5वां लेकर के, जो बड़े एग्जाम में आते हैं सवाल, वहां से हमने सवाल लिए हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल लिखा हुआ है यहां पर कि एक गांव में 70% परिवार, ये जो है 70% परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई सदस्य शिक्षित अवश्य है। 70% परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई सदस्य शिक्षित अवश्य है, तथा 30% परिवार ऐसे हैं जिनमें एक भी सदस्य शिक्षित नहीं है। यदि प्रत्येक प्रकार के परिवारों में 25% परिवार गरीब हों, तो उस स्थिति को निम्न में से कौन सा आरेख सही सही व्यक्त करता है। आरेख का जो छायांकित भाग है वह गरीब परिवारों को दर्शाता है। छायांकित का मतलब कि देखिए, ये जो हिस्सा जो है कलरफुल है, ये छायांकित भाग हम यहां पर मानेंगे। तो आपको इस विकल्पों को देखकर बताना होगा कि ये जो सवाल कह रहा है ना, ये सवाल इस किस विकल्प में जो है सही होगा। इस विकल्प को देख करके इस सवाल को हम कह सकते हैं कि यही सवाल है जो इस विकल्प में दिया हुआ है। इस पर चर्चा करते हैं। पहले तो चर्चा ही करते हैं कि 70% परिवार और 30% परिवार। देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है 70% परिवार और यहां लिखा हुआ है 30% परिवार। ये देखिए 30% परिवार। तो दिमाग में तो सबसे पहले बात ये आनी चाहिए, इस एक जो है परिवार का कुनबा जो 70% वाला होगा वो बड़ा होगा, 30% वाला छोटा होगा। तब जो पहला विकल्प है इसका तो किसी भी सूरत में सही होना मतलब संभव ही नहीं है। ये जो है 50-50% का है। देखिए ध्यान से, ये जो है 50-50% का है दोनों, और दोनों का आधा हिस्सा, देखिए इसका भी आधा हिस्सा, इसका भी आधा आधा हिस्सा गरीब परिवारों को दर्शाता है। तो ये तो किसी भी सूरत में सही हो ही भी नहीं करेगा। समझिए इसको, यहां पर जो है 2 खाने हैं और दोनों खाने 50-50% के भी हैं। इसका जो है 50% हिस्सा क्या है, कह रहे हैं ना 25% परिवार गरीब होने चाहिए, लेकिन इसका 50% हिस्सा जो है क्या है, गरीबों का हिस्सा है। क्योंकि हमने सवाल में कहा है कि छायांकित भाग गरीब परिवारों को दर्शाता है। तो यहां पर जो छायांकित भाग है ना, ये वाला, ये गरीब परिवारों को है। लेकिन सवाल को देख, विकल्प को देख करके आपको ये लग रहा होगा कि इस वाले कॉलम में जो 50% का कॉलम है, ये जो 50% का कॉलम है, इसमें से इसका 50% क्या हुआ है, तो गरीब परिवारों वाला हिस्सा है, जबकि 25 ही कहा है। इसलिए ये वाला भी गलत। अब आइए इस वाले को देखिए, यहां पर जो विकल्प दिया हुआ है, इस वाले विकल्प में एक बड़ा कॉलम है, एक छोटा कॉलम। एक को तो देख के लग रहा है कि ये 50% का है, ये 50% का है, और दूसरे को देख के लग रहा है कि ये 25% का है, परसेंट का है। अब देखिए, यहां यह कहा हुआ है कि 70% होना चाहिए, एक 30% होना चाहिए, लेकिन यहां पर 50 और 30 लग रहा, 50 और जो है 25 लग रहा है। इसलिए जो है इसका 50%, 50 का देखिए, इसको मान ले तो इसका 50% क्या है, तो गरीब परिवार है। और इस छोटे वाले का जो 25% वाला हिस्सा है, कॉलम है, इसका जो है 25% से लगभग 30% हिस्सा जो है गरीबों का है। तो किसी भी हालत में ये वाला भी सही नहीं।
जो चौथा विकल्प दिखाई दे रहा है आपको, अंत में देखिए चौथा विकल्प, उस वाले विकल्प में ये सवाल स्पष्ट रूप से झलक रहा होगा आपको। एक गांव में 70% परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई न कोई सदस्य शिक्षित अवश्य है तथा 30% परिवार ऐसे हैं जिनमें एक भी सदस्य शिक्षित नहीं है। तो 30% वाला कॉलम एक अलग होना चाहिए और 70% वाला अलग होना चाहिए। देखिए इसकी तुलना में 50 है तो इसकी तुलना में ये बड़ा है, मतलब ये 70% कवर कर रहा है। और 30% जो है, ये वाली जो आकृति दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये 30% की आकृति है। तो ये हो गया 70 और ये हो गया 30। अब जो है कह रहा है कि एक भी सदस्य शिक्षित नहीं है यदि प्रत्येक प्रकार के परिवारों में 25% परिवार गरीब हों, मतलब इसमें भी 25%, इसमें भी 25%, का मतलब ये हुआ कि इसके 4 भाग होंगे, ये भी 4 भाग होंगे। तो हम इसके 4 भाग को यदि करें तो ध्यान से देखिए, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये है चौथा भाग। जो चौथा भाग है ना, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखिए इसका ये हिस्सा, ये वाला। और इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में, इस वाले में देखिए, हम इसको यदि बांटे 4 भागों में, 1, 2, 3 और 4, मतलब जो 30% परिवारों का ये वाला जो है घेरा है, इसमें से 25%, मतलब ये 25% यही हुआ। और जो बड़ा वाला 75%, 70% परिवारों का जो घेरा है, इसमें से कितना, तो इसका 25%, मतलब एक हिस्सा इसका, तो किसका, इसका। अब देखिए विकल्पों को देख करके सवाल किस वाले विकल्प में दिखाई दे रहा है सही सही, तो इस वाले विकल्प में आपको सही सही दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे सवालों में थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। देखिए यहां सवाल है, लिखा हुआ है यहां पर, विदेश से आयातित गेहूं का 70% जहाज ए पर तथा 25% जहाज बी पर लादा गया। विदेश से गेहूं लाया जा रहा था, 2 जहाजें थीं, एक बड़ी जहाज थी और एक छोटी जहाज थी। तो बड़ी जहाज पे मान लीजिए कि हमने जो है कितना, तो 70 कुंतल जो है हमने लाद दिया, 75 कुंतल हमने लाद दिया, और छोटी जहाज पर हमने लाद दिया 25 कुंतल। पहले इसको समझिए, विदेश से आयातित गेहूं का 75% जहाज ए पर और 25% जहाज बी पर। 2 जहाज, एक छोटी एक बड़ी जहाज है, जिस पर यहां पर 75 कुंतल और यहां पर 25 कुंतल हमने लाद दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 2 जहाजें होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। अब हुआ क्या, घटना क्या घटी, घटना ही घटी, समुद्री मार्ग से 30 दिन की लंबी यात्रा के दौरान महीनों भर लगा लाने में उसको, तो महीनों भर लाने में पाया गया कि दोनों जहाजों का 50% गेहूं सड़ गया। मतलब कि वो 75 कुंतल जो है हमने जहाज ए पे लादा था, उसका 50% जो है क्या हुआ, सड़ गया। और जो हमने छोटी जहाज पर जो है, जहाज बी पर 25 कुंतल लादा था, उसका भी आधा सड़ गया। तो यही बात तो देखनी है कि क्या इन विकल्पों में यह बात साबित हो पा रही है किसी विकल्प को देख करके, कि विकल्प को देख करके सवाल समझ में आ जाए, सवाल को देख के विकल्प समझ में आ जाए। ऐसा ही तो करना है। तो चलिए, पाया गया कि दोनों जहाजों का 50% गेहूं सड़ गया। इस स्थिति को निम्न में से कौन सा आरेख सही सही व्यक्त करता है, यही बताना है। पहला विकल्प जो यहां दिखाई दे रहा है, ये वाला विकल्प जो दिखाई दे रहा है, देखिए इसको, ये पूरा जो गोला है ना, ये पूरा गोला है कितना का, तो ये है 100% का, 100% का गोला है। ये जो गोला ये जो दिखाई दे रहा है यहां एक हिस्सा, ये है 25% का। अब यहां पर 1 मिनट, थोड़ा सा यहां, हाँ ठीक सही है, ओके। यहां पर जो है ये है 25 का। अब दोनों का सड़ना है, तो 25 यदि बोरा या 25 कुंतल है, तो इसका 12.5 जो है सड़ गया, ये तो सही है, इसका 12.5 कुंतल सड़ गया, ये सही है। लेकिन यहां पर देखिए, ये पूरा का पूरा 100 है और 100 का जो है यहां पर 25% सड़ा, तो ये तो गलत हो गया ना विकल्प, क्योंकि इसका जो है 50% तो सही है, लेकिन इस वाले हिस्से का जो है 50% सही नहीं है। इसका 100 का 25% ही जो है सड़ा हुआ है।
इसलिए ये वाला विकल्प गलत हो गया। दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरे विकल्प में जो है, यहां देखिए, दूसरे विकल्प में जो है हम सवाल को ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ये विकल्प थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखिए ऐसे, अब हम कह रहे हैं कि बताइए इस वाले में कौन सही है, इस वाले में कौन सही है। तब छोटी जो जहाज है इसका तो 50% सड़ा हुआ है, लेकिन जो बड़ी जहाज है जिसमें 100% गेहूं है, इसका देखिए, इसका 50% सड़ चुका है। बड़ी जहाज का 50%, मतलब 100 है तो 100 का 50% क्या हुआ, सड़ गया। जबकि यहां पर 75 ही होना चाहिए था, लेकिन 100 का पूरा जो है 50 सड़ा, तो ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा विकल्प देखिए यहां पर, तीसरा विकल्प में जो है दो जहाज, एक छोटी जहाज एक बड़ी जहाज। छोटी जहाज तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है कुल यदि 25 बोरे या 25 कुंतल गेहूं रखे गए हैं, तो इसका 12.5 कुंतल गेहूं सड़ चुका है। और दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले डायग्राम में भी 75% साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 75% का हिस्सा है, ये वाला 100 नहीं है, 75 का हिस्सा है। देखिए ध्यान से, 75 का हिस्सा है। 75 में से 50 सड़ना है, तो 75 का 50 तो ये नहीं होता है भाई, यही होता है। तो 75 का 50% जो है ये भी सड़ चुका है। इसलिए 75 वाला और 25 वाला डायग्राम स्पष्ट स्पष्ट यहाँ 50% दोनों में सड़ा हुआ है, तो ये वाला विकल्प जो है आपका क्या होगा, सही होगा। और ये वाला तो वैसे ही गलत है। देखिए ये जो है 50% हिस्सा लिया बैठा है जहाज, ये भी लिया बैठा हुआ 50%, इसका 50% सड़ा हुआ है, इसका 25% सड़ा हुआ है। तो ऐसा होगा नहीं, दोनों में जो है 50% सड़ना चाहिए था। इसीलिए ये वाला जो विकल्प दिखाई दे रहा है आपका, ये वाला ही सही है आपका विकल्प। तो ऐसे सवालों को हल करते समय सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जो है समझने का प्रयास करते हैं कि सवाल कह क्या रहा है, और फिर डायग्राम को चेक करते हैं। डायग्राम को चेक करते समय सावधानी बरतते हैं, क्योंकि डायग्राम लगभग जो है बहुत सारी चीजों में आपस में मेल खाते हैं, लेकिन यहाँ जो डायग्राम है थोड़ी स्पष्ट है, बहुत क्लिष्ट नहीं बनाए गए हैं। तो आपको जो है मैं बताया कि इस सवाल का उत्तर तीसरा वाला सही है। तो आगे लेकर के जो है चलते हैं हम, और अगली क्लास में हम एक टाइप और इसका बचा हुआ है, जिस पर चर्चा करेंगे, उसको हल करेंगे, क्योंकि वह टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां से सवाल, बहुत सारे सवाल वहां से आते हैं। चलिए हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।